रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा आन्ध्यमान्द्य पटुत्रेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन् मनःश्रोत्रत्वगादौ योज्यतानदम् कामः संकल्प संदेहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे हरिर्धीर्भीरित्येवमादीन् भासयत्येकधाचितिः नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। दृष्टा और दृश्य को समझो और फिर अपने को दृश्य मत समझो। रास्ता बहुत सीधा है। श्लोक को चार हिस्सों में बांटते हैं। पहले श्लोक को रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ये पहला हिस्सा है। तो इसकी व्याख्या है दूसरे श्लोक में। नील पीत स्थूल सूक्ष्म रस्व दीर्घ, नीला होना, पीला होना, मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, लंबा होना, ये सब रूप के भेद हैं। नाना विधानि रूपाणि। तो रूप होते हैं अनेक प्रकार के और उनको एक ही आंख देखती है। तो इसका अर्थ हुआ कि रूप अनेक हैं और नेत्र वृत्ति एक है। एक नेत्र वृत्ति से अनेक रूप दिखाई पड़ता है। तो अनेक रूप बाहर हैं और नेत्र वृत्ति अपने अंदर है, अपने साथ है। तो पहले ये बात समझो कि रूप पृथक है और नेत्र वृत्ति पृथक है। ये विवेक का पहला आलंबन है। बोला आलंबन की बात मैं सुनाता हूं। जो आलंबन को नहीं समझता वो वेदांत और भक्ति के सिद्धांत को भी नहीं समझता। जैसे आपको ठाकुर जी का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना, तो वस्तु और क्रिया ये दोनों होंगे आलंबन और आप भीतर करोगे ध्यान। जैसे भगवान की मूर्ति रख ली, ये आलंबन हुआ। तो उनको मुकुट लगाया, उनको चंदन लगाया, उनको पीतांबर धारण कराया, माला पहनाई। तो ये मुकुट धारण कराना, चंदन लगाना, माला पहनाना, ये तो हुई क्रिया और मूर्ति हुई वस्तु। और इसके द्वारा भाव क्या बना कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान कैसे होते हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया बनाई, जो सारी दुनिया को जानते हैं, जिनको दुनिया में उलट पलट कर देने का सामर्थ्य है, जो सबके आधार हैं। तो देखो मूर्ति की पूजा करोगे तो जिसकी तुम पूजा करते हो उसके बारे में जानकारी भी होती जाएगी। मूर्ति और क्रिया ये दोनों हुई आलंबन और भगवान का चिंतन जो हुआ वो हुआ उसका फल। बिना आलंबन के जो लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो गलत रास्ते पर हैं। तो केवल आंख बंद करके बोले
हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो उससे भी नहीं बनेगा। असल में मानसिक क्रिया भी आलम्बन ही है और मानसी मूर्ति भी आलम्बन ही है। ऐसा मन में भी ईश्वर की कोई मूर्ति न हो और उसके प्रति कोई क्रिया न करें, अरे झूठ मूठ बैठे। तो आपको सच बताता हूं, आप धोखे में नहीं पड़ना। यदि आपको ईश्वर की प्यास नहीं है, तभी आप बिना मूर्ति के और बिना क्रिया के रह सकते हैं। कोई वेदांती आके आपको कह जाएगा कि क्या रखा है पत्थर में, अथवा किसी आर्य समाजी का संग हो जाएगा, वो कह देगा मूर्ति में क्या रखा है। हाँ, ईश्वर की कहीं पूजा होती है तो मूर्ति और पूजा ये तो दोनों जो ईश्वर की ओर ले जाने वाली थी, जिससे आपको ईश्वर के बारे में भाव बनता है। ईश्वर हमारे पिता हैं, ईश्वर हमारे माता हैं, ईश्वर हमारे कारण हैं, ईश्वर हमारे आधार हैं, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ईश्वर निराकार है। ये भाव जिससे बनता आपके मन में, वो सहारा तो आपने छोड़ दिया और अब आप ईश्वर में मन लगाओगे तो मन टिकेगा नहीं। बोले कि ईश्वर के लिए प्यास बढ़ाओ। तो जहां ईश्वर के बारे में आपका कोई ख्याल ही नहीं है कि ईश्वर कैसा और उसकी पूजा कैसी, तो जब तक वस्तु का और क्रिया का आलंबन नहीं होगा, तब तक आप न तो प्यास को हमेशा रख सकेंगे और न तो उसमें स्थिति आपकी हो सकेगी। आलंबन लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये हुई बात तत्पदार्थ के बारे में। अब ये जो प्रसंग है ये तत्पदार्थ का नहीं है, ये त्वम पदार्थ का आलंबन है। आपको कोई ईश्वर की मूर्ति छुड़ा सकता है क्योंकि उसमें आपका प्रेम नहीं है। उसका मंत्र जप भी छुड़ा सकता है, उसकी पूजा और उसका ध्यान भी छुड़ा सकता है क्योंकि आपका उससे प्रेम ही नहीं है ईश्वर से। लेकिन आपका जो बाल बच्चों में प्रेम है, जो घर गृहस्थी में प्रेम है, जो देह में प्रेम है, जो कुटुंब में प्रेम है, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो आपका संसार का तो प्रेम बना रहेगा और प्यास भी बनी रहेगी और संसार भी बना रहेगा। आप जहां के तहां रहेंगे क्योंकि ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी थी उसको आपने छोड़ दिया। हम बिल्कुल कट्टर सनातन धर्म की बात आपको सुना रहे हैं। तो बिना आलंबन के भाव नहीं टिकता। अब आपको दूसरा सिद्धांत, त्वम पदार्थ वाला सिद्धांत सुनाता हूं। बोला, एक होता है तत्पदार्थ माने ईश्वर के बारे में सोचना, और एक होता है त्वम पदार्थ अपने बारे में सोचना। ये दोनों परमार्थ नहीं है, न तत्पदार्थ परमार्थ है न त्वम पदार्थ परमार्थ है। जिसमें तत्ता और त्वंता भासती है वो परमार्थ है। तो तत्पना और त्वंपना जिसमें भासता है, जिस अनंत आत्म महासमुद्र में, अनंत आत्म महाकाश में, जिसमें आंख भी है और सूर्य भी है, उस अनंत महाकाश प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म को तत्व बोलते हैं। परंतु विवेक करने के लिए आलंबन चाहिए। आलंबन छोड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता छूट जाएगा, तुम्हारी प्रक्रिया छूट जाएगी, तुम्हारी उपासना छूट जाएगी, अंत में जहां के तहां संसार में ही रह जाओगे। आओ अब त्वम पदार्थ वाला आलंबन बताना। सचमुच शरीर में कोई अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ऐसा कोष नहीं है, ऐसी कोई गांठ नहीं होती है। तो बाहर से भीतर जाने के लिए पहला आलंबन है अन्नमय कोष। तो भाई मैं ये स्त्री रूप नहीं हूं, पुत्र रूप नहीं हूं, धन रूप नहीं हूं, घर रूप नहीं हूं, मैं तो ये जो अन्नमय शरीर है ये मेरा स्वरूप है। इसको छोड़ करके दूसरा आलंबन है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष माने मैं ये हड्डी मांस का शरीर नहीं हूं,
इसमें जो क्रिया होती है वो करने वाला, वो क्रिया न हो तो मैं क्या, मैं प्राणमय कोश हूं, सांस में जो हलना चलना होता है तो मैं। बोले अरे इच्छा न हो तो सांस चलने का क्या अर्थ है, होश तो होने चाहिए। तो मैं मनोमय कोश से उपहित आत्मा हूं। तो अच्छा, तो इच्छा ज्ञान न हो तो इच्छा क्या करेगी, तो मैं विज्ञानमय आत्मा हूं। अरे आनंद न हो तो विज्ञानमय कहेगा, तो मैं आनंदमय आत्मा हूं। तो नहीं, मैं आनंदमय आत्मा नहीं हूं, मैं साक्षी आत्मा हूं। तो जैसे ईश्वर को पहचानने के लिए साकार रामकृष्ण आदि और नर्मदेश्वर शालग्राम आदि और हृदय में ध्येय मूर्ति और अंततो गत्वा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार एक रस सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्व प्रेरक सर्वांतर्यामी, इन गुणों से, इन स्वभावों से उपलक्षित जो अधिष्ठान तत्व है वो परमेश्वर है। इसी प्रकार ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आदि से उपलक्षित जो है ये आत्मा है। अच्छा, अब इसमें ये जागृत अवस्था है, ये कोई अवस्था नहीं है, न जागृत अवस्था, न स्वप्न अवस्था, न सुषुप्ति अवस्था। ये स्वयं पदार्थ के विचार के आलंबन के लिए ये विवेक का आलंबन है। जैसे भाव का आलंबन मूर्ति है, मंत्र है, माला है, ये सब भाव का आलंबन है। इस विद्या को सीखना पड़ता है हो। और जब करने बैठते हैं तो तर्जनी उंगली न लगने पावे माला में, इकाई करिए कि सावधान रहो। अच्छा, सीधे बैठना चाहिए कि सावधान रहो। तो हृदय के सामने माला होनी चाहिए, ये नहीं कि धरती में हाथ ऐसे लटका दिया, माला धरती में लेट रही है। बिल्कुल सावधान होना चाहिए, मेरी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जिधर से मोटी माला शुरू होती है उधर से मुंह की ओर से जब प्रारंभ हो, और जिधर माला का पतला अंश होता है पूंछ, उस पर जाकर समाप्त हो, और सुमेरु का उल्लंघन न हो। माने चित्त जो हमारी असावधानी में काम करता है वो न करे, निरंतर चित्त सावधान रहे, जागृत रहे। इसके लिए मंत्र का आलंबन होता है, देवता का आलंबन होता है, रूप का आलंबन होता है, सेवा का आलंबन होता है। ये तत्पदार्थ संबंधी आलंबन है। और त्वम पदार्थ संबंधी आलंबन क्या है कि जागृत अवस्था में हम बाहर की इंद्रियों से बाहर के विषयों में काम करते हैं, स्वप्न अवस्था में हम भीतर की इंद्रियों से भीतर ही काम करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में हम कोई काम नहीं करते हैं। अवस्था तीन होने पर भी मैं एक हूं। तो जागृत अवस्था में मैं विश्व हूं, स्वप्नावस्था में मैं तेजस हूं, और सुषुप्ति अवस्था में मैं प्राज्ञ हूं। असल में मेरे ये तीन नाम जो हैं ये तो आलंबन के लिए ग्रहण किए हुए हैं। मैं निरालंब चैतन्य हूं, स्वयं पदार्थ हूं, ये विचार का आलंबन है। तो 5 कोष के द्वारा स्वयं पदार्थ का विचार करना, 3 अवस्था के द्वारा स्वयं पदार्थ का विचार करना, और दृश्य विवेक के द्वारा स्वयं पदार्थ का विचार करना। तो पहला आलंबन इसमें क्या है, नेत्र और रूप, माने इंद्रियां और इंद्रियों के विषय पश्य लोचन वेकदा। बोले अच्छा, अब आगे का दूसरा आलंबन लो। आंध्य मांद्य तत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेन मनः श्रोत्रत्वगादौ योज्यतामिदम्। आंख किसी की अंधी होती है, किसी की मंदी होती है, किसी की कटु होती है। नेत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, न हो तो बना के भी देख सकते हैं, बोला। हाँ, तो तिरछी आंख होती है, सीधी आंख होती है,
ऐसी आंख होती है कि मालूम पड़ जाता है कि ये कुछ मांग रहा है। भिखारी की जांच आंख देख करके मालूम पड़ता है कि मांग रहा है, और प्रेमी की आंख देख करके मालूम पड़ता है कि ये प्रेम बरस रहा है। ललित नेत्र, छलित नेत्र, क्रूर नेत्र होता है, बड़े क्रूर नेत्र, देख के मालूम होता है क्रोध से भस्म कर रहा है। तो इसकी आंख लोभ से पानी पानी हो रही है, इसकी आंख में बड़ा शोक है। स्त्रियां तुरंत समझ जाते हैं कि इसकी आंख में काम है ना। स्त्रियों की बुद्धि बड़ी प्रबल होती है इसके संबंध में। तो ये आंख तरह तरह की होती है और बनती है। इन सबको कौन देखता है? इनको मन देखता है। माने मन के साथ मैं देखता हूं, रूप के साथ, इंद्रियों के साथ बैठ करके मैं बाहर की वस्तुओं को देखता हूं, और मन के साथ बैठ करके मैं इंद्रियों को देखता हूं। मेरा कान कुछ कम सुनता है, मेरा कान बड़ा तेज है? हमको कोई चीज छू जाती है तो पता ही नहीं लगता है। ऐसा भी होता है, छोटा इंद्रिय में ऐसा होता है। हम पहले बैठ के भजन करते थे तो कितना भी पसीना हो उसका कोई असर नहीं करता था, अगर मक्खी बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता था। बैठी रहो, उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। और जब केले चांटी हो गए तो मक्खी उड़ाने लगे ना, तो अब तो बैठ जाए तो मालूम पड़े, है ना। जब केले चांटी कोई नहीं थे तो कितनी भी मक्खी बैठे, उड़ाने की जरूरत नहीं, और कितना भी पसीना हो सुखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं जाता था, है ना। तो ये त्वचा भी किसी की तेज होती है, किसी की कमजोर होती है, किसी की नाक महाराज दूर दूर कर गंध सूंघ लेती है। गंध सही है, एक सज्जन थे, उनका नाम था गंध सही है। गंध ग्रहण करने में बड़े होते हैं। दो चार एक आदमी के घर गए भोजन करना, भात खिलाया, तो भात खाते समय उन्होंने कहा इसमें मुर्गे की गंध है भाई। अरे बात है, इसमें मुर्गे की गंध कहां से आई भात में? तो तलाश की गई है तो ये चावल कहाँ पैदा हुआ? तो अमुक खेत में धान से पैदा हुआ। तो वो खेत कैसा है? तो उसमें एक मुर्गा जलाया गया था। जिस खेत में मुर्गा जलाया गया उस खेत में धान का पौधा पैदा हुआ, और धान में मुर्गे की गंध आ रही है, चावल में मुर्गे की गंध पकने के बाद आ रही है, बड़े गंध बड़ा। एक सज्जन स्पर्श तैंद थे, स्पर्श थे, बड़े मोटे गद्दे पर उनको रात को सुलाया गया था। सवेरे उठे तो बोले तेरे भाई आज तो नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो बोले तुम्हारे गद्दे में कोई चीज गड़ती थी, और गद्दा उल्टा गया तो उसमें बाल था, बाल है ना, वो बाल इनको गड़ता था। इसको स्पर्श तैंद बोलते हैं। तो त्वचा जिनकी बहुत तीक्ष्ण हो, आंख जिनकी बहुत दूर से देख लेते हैं हमारा। तो एक स्त्री ने हमसे कहा कि हमने उनको देखा तो सही, तो कुछ गौर से नहीं देखा। वही ना, तो जिसमें बिंदी जो है, बिंदी के चारों ओर कुछ लगा रखा था, और साड़ी ऐसी पहन रखी थी, और उसकी आंख ऐसी थी, और रंग ऐसा था, और चोली ऐसी थी। मैंने कहा और क्या देखोगी? तो महाराज एक ही आंख में सब कुछ देख लिया। तो ये इंद्रियां जो हैं वो किसी की तेज होती हैं, किसी की मंदी होती हैं, परंतु मन सबके भीतर एक ही होता है, बोला। मन अनेक नहीं होता। तो श्रोत्रत्वगादौ योग्यताम एदम, कान, त्वचा, आंख सब अलग अलग हैं, अब अलग अलग अपने विषयों को देखते हैं। तो एक आलंबन तो ये है कि बाहर के विषय दिखते हैं और शरीर में रहने वाली इंद्रियां देखती हैं, और दूसरा आलंबन ये है कि अंतःकरण मन एक है और इंद्रियां अनेक हैं, और उनकी अवस्था एक है।
हम इंद्रियों में बैठ के देखते हैं तो दुनिया देखते हैं, और मन में बैठ के देखते हैं तो अपनी इंद्रियों को देखते हैं। संकल्पेन मनः श्रोत्रत्वगादै योग्यतामिदम्। अब एक बहुत बढ़िया बात ये कह रहे हैं, श्रोत्रत्वगादै योग्यतामिदम्, योग्यतामिदम्, इदम् योग्यता। इदम् योग्यताम कहने का अभिप्राय क्या है कि देखो हमने तो ये सब खूब स्वीकार लिया है और हम तो इससे आगे बढ़ गए हैं। पर हे शिष्य जी महाराज, हे श्रोता जी महाराज, आजकल शिष्य नहीं कहना हो, श्रोता कहना। हाँ, पहले तो शिष्य लोग सुनते थे ना, अब तो दूरदर्शी लोग भी सुनते हैं। तो पहले के लोगों को बड़ी सुविधा थी, जो श्रद्धा करे तो सुने। अब तो भाई श्रद्धालु हो या श्रद्धालु हो, सबको ही सुनाना पड़ता है। तो योग्यता निगम का अर्थ है कि जैसे किसी सवाल का हल, गणित का कोई प्रश्न हुआ और उसका हमने सीधा सीधा हल बता दिया, इसका हल ये है, और तुमने याद कर लिया, तो तुमको गणित आ गया। क्या गणित का बताया हुआ हल यदि तुम याद कर लोगे तो तुमको गणित नहीं आएगा। तुम्हें स्वयं ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर तुम्हें स्वयं ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर इन संख्याओं का जोड़ या गुणा या भाग है इतना कैसे हुआ। जब तुम स्वयं उस प्रक्रिया को, उस शैली को, उस ढंग को जब तुम स्वयं समझोगे तब तुम्हारी समझ में आएगी। दूसरे का किया हुआ विवेक दूसरे के काम नहीं आता। विचार तो योग्यता निगम माने तुम इस चीज को जोड़ो, जोड़ो माने तुम स्वयं बैठ करके पहले विषयों से इंद्रियों में आओ और इंद्रियों से अंतःकरण में आओ, और अंतःकरण में देखो कि तुम मन के साथ बैठे हुए हो। एक परिधि है, इंद्रिय एक विषयों की परिधि है। परिधि माने कंगन जैसे होता है, एक घेरा है। तो विषयों के घेरे तो तुम इंद्रियों के घेरे में बैठ के देखते हो, और इंद्रियों के घेरे को मन के घेरे में बैठ के देखते हो। देखो तुम्हारा शरीर है, ये हमारा दृश्य है, और तुम्हारे शरीर में अंतःकरण है, ये भी हमारे मन का दृश्य है, और उस अंतःकरण में एक आत्मा नाम की चीज बैठी है, ये भी हमारे मन का ही दृश्य है। मन की कल्पना है और हम देखते हैं। और तुम्हें भी ये जो मालूम पड़ता है कि ये शरीर स्वामी जी का मालूम पड़ता है, ये तुम्हारी इंद्रियों का दृश्य है, और इस शरीर में एक अंतःकरण है, ये तुम्हारे मन का दृश्य है। कल्पना करते हो तुम, और इसमें एक जीवात्मा बैठा है, ये भी तुम्हारे मन का ही दृश्य है, ये तुम्हारी कल्पना है। तो हमारा दृश्य मानो हमारे द्वारा कल्पित जितना तुम्हारे शरीर में है वो दृश्य है, और तुम्हारे द्वारा कल्पित जितना हमारे शरीर में और अपने शरीर में है तो वो भी कल्पित है। और जो दृष्टा है वो न तो तुमने हमारे शरीर में कल्पित किया और न तो हमने तुम्हारे शरीर में कल्पित किया, वो तो संपूर्ण शरीरों का एक ही अद्वितीय दृष्टा है, और मन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये दृष्टा दृश्य का विवेक है। तो बोले भाई हमको तो दृष्टा की बड़ी प्यास है, तो कोई दूसरा होगा। तो प्यास दूसरे के लिए, पानी पीने की प्यास लगती है, अपना आपा नित्य प्राप्त होता है, उसके लिए प्यास नहीं होती है। प्यास तो जब ईश्वर को अप्राप्त समझते हैं, अपने से दूर समझते हैं, प्यास भक्ति सिद्धांत में होते हैं, और विवेक जो है अलगाव ये ज्ञान के सिद्धांत में होता है। आपको क्या बताने हैं
आज साधन और प्रमाण में क्या अंतर है, इस बात को बहुत थोड़े वेदांती समझते हैं। साधन दूसरी चीज है और प्रमाण दूसरी चीज है। ये घड़ी घड़ी है, ये पहचानने के लिए कौन सा साधन चाहिए? हम जप करेंगे तब पहचान में आएगी, कि हम होम करेंगे तब पहचान में आएगी, कि हम हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे कि हे घड़ी हम तुमको पहचान लें तब पहचान में आएगी, है कि हम घड़ी का ध्यान करेंगे तब पहचान में आएगी। घड़ी को पहचानना हो तो किसी साधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख की जरूरत है ना। आंख से देखेंगे और पहचान लेंगे ये घड़ी है। इसको प्रमाण कहते हैं, प्रमाण। घड़ी के लिए साधन नहीं चाहिए, घड़ी के लिए प्रमाण चाहिए। अच्छा, अब ये कहो कि घड़ी दूसरे की है और हम अपने घर में रखना चाहते हैं, तब पैसे का साधन चाहिए खरीदने के लिए, है ना। और यदि तुम खुद ही घड़ी लिए तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अपने को प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं होती। अपने को प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास ध्यान की जरूरत नहीं होती। तो अपना आता तो प्राप्त ही है। तो बोले कि भाई अपना आपा तो प्राप्त है, इसके लिए साधन नहीं करना है, अपने आप को जानना है कि ये नित्य प्राप्त है और ऐसा है, ऐसा है और नित्य प्राप्त है। बोले तो इसके लिए तो प्रमाण चाहिए। तो योग दर्शन में दृष्टा के साक्षात्कार के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, और वेदांत दर्शन में दृष्टा के साक्षात्कार के लिए साधन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रमाण से ही दृष्टा का साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा, इसमें भी एक बात है, आप लोग सिर से हिला देते हो। इसमें एक बात है, वो बात क्या है कि जहां तक दृष्टा के दृष्टापन का सवाल है, वो प्रकाश में रखे हुए घड़े के समान, बिना किसी साधन के और बिना किसी प्रमाण के, बिल्कुल दृष्टा जो है वो अपना आता है। इसमें न किसी साधन की जरूरत है और न तो दृष्टा को देखने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है। अरे जो प्रमाण को देखता है सो दृष्टा है, जिसको की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे है? तो बोले ये तो देह का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी, मन का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, शांति का साक्षी, समाधि का साक्षी कौन है? तो मेरे बिना और कुछ नहीं है। मेरे होने पर ही सब कुछ है, मैं सबके होने और न होने को देखने वाला मैं दृष्टा। तो इसमें वेदांत की क्या जरूरत है? तो फिर वेदांत व्यर्थ गया ना? तो नहीं, व्यर्थ नहीं गया, वेदांत बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। क्यों? तो ये दृष्टा तो ये तो तुम जानते हो कि मैं दृष्टा हूं, और दृश्य को छोड़ करके दृष्टा स्वरूप से बैठते भी हो। दृष्टा के भाव में भी बैठे रहते हो, दृश्य के भाव में भी बैठे रहते हो, और अभाव में भी बैठे रहते हो, परंतु तुम अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानते हो कि नहीं? तो नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हो तो वेदांत की जरूरत है। इसी दृष्टा को ब्रह्म बतलाने के लिए वेदांत की जरूरत है। ये वेदांत का सिद्धांत है। सांख्य से जाना हुआ दृष्टा, योग से जाना हुआ दृष्टा, विवेक से जाना हुआ दृष्टा, ये जो तुम पदार्थ है, और भक्ति से और ज्ञान से, विवेक भक्ति और विवेक से, भक्ति मिश्रित विवेक से जाना हुआ ईश्वर, भक्ति और विवेक दोनों को मिला करके ईश्वर जाना जाता है, और बिना भक्ति के शुद्ध विवेक से स्वयं पदार्थ जाना जाता है। लेकिन ये दोनों एक हैं, दृष्टा और परमात्मा एक है, और दृश्य नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
ये जानने के लिए वेदांत की जरूरत होती है। तो आओ अब एक पहली भूमिका ये हुई कि आप विषयों को जानने वाले नेत्र में बैठे हुए दृष्टा हो, इंद्रियों में बैठे हुए दृष्टा हो। तो इंद्रियों की वृत्तियां अनेक हैं और मन एक है। अब मन में बैठे हुए दृष्टा तो एक है। ये दृष्टा का विवेक ये परमार्थ नहीं है। ये दृष्टा का विवेक जो है वो परमार्थ के ज्ञान की एक सीढ़ी है, और ये बिना साधन के और बिना भक्ति के और बिना प्रमाण के अपने आप अपने ऊपर जब गौर करोगे या चुप बैठ जाओगे, मौन हो जाओगे, तो दृश्य जो है अलग हो जाएगा, बिल्कुल सांप के केचल की तरह सूट के गिर पड़ेगा और तुम दृष्टा। बिना साधन के और बिना प्रमाण के और बिना वेदांत के, लेकिन ये जो दृष्टा है यही अद्वितीय ब्रह्म है। इसके लिए नारायण वेदांत की जरूरत पड़ती है। तो आओ जरा मन की ओर देखें। ये जब मन में बैठे हो ये जैसे 2 तारीख 13 मई 1969। फोन करना दूसरे के सामने, अपने सामने तो खुद तुम ढोंग नहीं कर सकते ना। जितना दंभ जितना ढोंग होता है वो दूसरे को धोखा देने के लिए होता है, और अगर कोई अपने को भी धोखा देता हो तो उससे ईश्वर की ओर या परमार्थ के रास्ते में चलने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो पैसे की इच्छा से तो मर रहे हैं, व्याकुल किए हुए हैं, रात को नींद नहीं आती। और बोलते हैं कि हम निष्काम हैं। हमारे वृंदावन में ऐसे कुछ निष्काम कर्मी निवास करते हैं, बिल्कुल निष्काम हो। हाँ, कि बच्चे हर साल होते हैं पर वो कर्म सब निष्काम करते हैं। हाँ, तो निष्काम कर्म व्यापार करते हैं, प्लेट भी करते हैं, टैक्स की चोरी भी करते हैं, ग्राहक से बेईमानी भी करते हैं, और कहते हैं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो वो अपने को धोखा देते हैं कि दूसरों को धोखा देते हैं। तो बिना ईमानदारी के ईश्वर की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। अपनी नजर में तो कम से कम ईमानदारी होनी चाहिए ना, दूसरे की नजर में हो कि ना हो। दूसरे की नजर तुम्हारे काम नहीं आएगी, अपनी नजर अपने काम आएगी। दुनिया को दिखाने के लिए तुम अपने काले दाग को कोई दवा लगा के दबा सकते हो, लेकिन क्या तुम भी यही समझोगे कि हमारे शरीर पर दाग नहीं है? तो तुम्हारे मन में जो कोढ़ है उसको अगर तुम खुद नहीं पहचानोगे तो दूसरा नहीं पहचान सकता। ऐसा देखो, काम की गति कितनी सूक्ष्म है। आप लोगों को निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, विवेक की वृद्धि के लिए बोल रहा हूं कि आप अत्यंत सूक्ष्मता से काम के बारे में विचार करें। अच्छा, अगले क्षण में ऐसा हो, ये बात आप चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, अगले कदम पर ऐसा हो, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो सामने वाली चीज ऐसी हो, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो यदि सामने वाली चीज को आप बदलना चाहते हैं और अगले कदम पर किसी से मिलना चाहते हैं और अगले क्षण के लिए कोई योजना है आपके मन में, माने आपका मन वर्तमान को छोड़कर खिसक गया है। कहां? तो भविष्य में।
जो परमार्थ में जिसको मन की एकाग्रता मांगते हैं वो कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। मन अपने जैसे आंख अपने गोलक में रहे बाहर की वस्तु को न देखे, वैसे मन अपने गोलक में रहे और बाहर की वस्तु को न देखे। मौन मन का होता है। आपने क्या नाम है गीता में सात्विक मन का लक्षण पढ़ा है? सात्विक मन कैसा होता है? मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् ततो मानसमुच्यते। सात्विक मानस तपस्या का स्वरूप क्या है? एक तो देखना, मन को प्रसन्न रखना, निर्मल रखना, मन प्रसाद। किसी के लिए अपना मन बुरा ना हो। और दूसरा भला हो कि बुरा हो, तुम अपना मन क्यों गंदला करते हो? हैं? अपने मन को क्यों गंदा करते हो? मन प्रसाद, हर समय खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न। हमको एक महात्मा ने संभव से बताया था कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे, उसकी जीभ है, और तुम्हारे बारे में कोई कुछ सोचे, उसका मन है? जो कहे तो कहा जाने दो, जो सोचे तो सोचा जाने दो, हैं? और तुम निर्मल रहो, प्रसन्न रहो। जिसकी जबान गंदी है वो गंदी चीज से प्रेम करता है, जिसका मन गंदा है वो गंदी चीज से प्रेम करता है। सुअर अगर बिच्छी खाना चाहता है तो उसको रोकने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुमको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो तो वही भोजन करेगा। तो जैसे सुअर का स्वभाव है बिच्छा का भक्षण, वैसे किसी किसी की जबान का और मन का स्वभाव है दूसरे की गंदगी को अपनी जीभ और अपने मन में लेना। फिर उस बात को मन प्रसाद, सौम्यत्व, सबके लिए सरल रहना, मौनम, मन में बेकार बातें नहीं सोचना। समझो तुम मर गया और तुम मन से उसी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या लौट के आएगा? वैसे लौट के आएगा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचने से कुछ मजा आता है। एक देखो, तो जितना जितना उसके बारे में सोच के तुम मजा लोगे, उतना उतना राग उसका बना रहेगा और बढ़ेगा, तो तुम्हें आगे दुख मिलेगा। जो मर गया, जो छूट गया, उसके बारे में अगर तुम्हारा मन, मुर्दे को ही अगर तुम्हारा मन सोचता है तो उसकी सलाह तुम्हारे मन में जरूर आएगी। महात्मा लोग कहते हैं, अरे जो ऐसे तो सोचे भाई जो कभी नहीं मरता है। तो काम का अभिप्राय आपकी समझ में आ गया। आज देखो साधन की बात सुना रहे हैं, काम का अभिप्राय आपकी समझ में आ गए। अगले क्षण में क्या होगा इससे कोई दिलचस्पी मत लो इसमें, और अगले कदम पर क्या मिलेगा तो इसमें भी दिलचस्पी मत रखो। और बाहर की अमुक चीज को बदल के हम ठीक कर दें। कई लोग दूसरे को ठीक करने में खुद ही ठीक हो गए, है ना? खुद ही ठीक हो गए हो। तो मैंने कई बार आपको सुनाया है, बनारस में एक वेश्या सुधार समिति बनी थी अब से 40 वर्ष पहले। तो जो लोग वेश्याओं को समझाने के लिए गए कि हे वेश्याओं तुम अपना रोजगार छोड़ दो, तो वेश्याओं ने तो कहा कि पहले हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करो, है ना? 1000 2,000 रुपया हमारे लिए बंधान चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि जब समझाने के लिए गए तो खुद ही समझ गए, वेश्याओं ने उन लोगों को समझा लिया, है ना? तो जो दुनिया को ठीक करने के लिए जाता है वो खुद ही ठीक हो जाता है, बोला? हाँ, ये ठीक होने वाली नहीं है। तो दूसरे को बदलने में दिलचस्पी मत लो, और अगले कदम पर क्या होगा इसमें दिलचस्पी मत लो।
और अगले मिनट में क्या होगा इसमें दिलचस्पी मत लो। तुम जब हो, जहां हो, जो हो वहीं बैठ जाओ, तो तब निष्काम हो। और नहीं तो काम ही भटकाता है, यहां से वहां, यहां से वहां काम भटकाता है। आजकल तो महाराज ब्रह्म भी कामी होने लगा है, तो जीव की तो बात ही क्या करें। मानो जो लोग अपने को ब्रह्म मानते हैं वो लोग भी संसार की वस्तुओं के लिए व्याकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं। वो कैसा ब्रह्म है जो दुनिया के लिए, संसार के लिए व्याकुल होता है? हाय औरत, हाय पैसा है, हाय इज्जत, हाय कुर्सी, मर गए। तो काम संकल्प संदेह, ये काम कहाँ रहता है? तो ये मन में रहता है। संकल्प संदेह, संकल्प माने सम्यक्त्व की कल्पना। जब हमको कोई चीज दिखाई पड़ती है तो ये कल्पना होती है कि ये अच्छी है, ये बुरी है। महाराज जिनको गंदगी की आदत पड़ गई है, अच्छा वो सुअरों को देखते हैं तो पसंद करते हैं कि नहीं कि ये अच्छी सुअर है और ये खराब सुअर है। सुअर को देख, अच्छा गधों को देख करके भाई ये गधा तो बहुत अच्छा है और ये गधा बहुत खराब है। होता है कि नहीं होता है? ये सड़क पर दौड़ने वाली मोटरें ना अपनी है, ना अपने यार की है, और देख के मोटरों की कल्पना होती है कि नहीं कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है। तो ये जो अच्छाई बुराई की कल्पना है ये मन है। और संदेह, जो शंका होती है, शंका माने संस्कृत में होता है जो सम माने शांति को, का माने काट दे। शांति को जो काट दे उसका नाम शंका। जिसके मन में शंका रहेगी उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। हमको एक महात्मा ने बचपन में बताया कि सामने वाला कितना बुरा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में संशय रहेगा, शंका रहेगी, तो दुख तुमको होगा। उसकी बुराई उसको दुख नहीं दे रही है, लेकिन उसकी बुराई के प्रति जो शंका है वो तुमको दुख दे रही है। शंका तो अपने दिल में होती है, और शंका अपने आश्रय को दुख देगी, अपने विषय को दुख नहीं देगी। माने जिसके बारे में शंका होगी उसको दुख नहीं देगी, जिसके दिल में शंका होगी उसको दुख देगी। श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे, कभी श्रद्धा होती है, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति रधिति, तो कभी श्रद्धा होती है, कभी अश्रद्धा। अश्रद्धा रूक्षता है, रूक्षता ये मन का स्वभाव है, उससे ज्यादा बोल नहीं होना चाहिए। कभी कभी अश्रद्धा आ जाए ना, तो देखो जागृत में तो श्रद्धा रखता है, कभी कभी स्वप्न में अश्रद्धा हो जाती है तो अश्रद्धा दुख देती है। और सुषुप्ति में न श्रद्धा रहती है ना अश्रद्धा रहती है बात की नहीं। सुषुप्ति में तो श्रद्धा अश्रद्धा दोनों नहीं रहती है। अच्छा, कभी धैर्य बनता है, कभी नहीं बनता है, धृति अधृति, ये दुनिया का स्वभाव है वो, है ना। जैसे समुद्र में लहरें आती और जाती हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं और सिमटती हैं, जैसे चांदनी बरसती है और नहीं बरसती है, जैसे हवा तेज और कभी कम चलती है, जैसे गर्मी कभी कम कभी ज्यादा पड़ती है, ऐसे अपना मन भी बदलता रहता है। कभी तो 5,000 रुपया चला जाए तो जरा भी दुख नहीं होगा, देखना। और कभी 2 आना पैसा चले जाने पर दुख हो जाएगा। अरे कहाँ 5,000, कहाँ 2 पैसा। बोले वो 5,000 2 पैसे में से दुख नहीं निकलता है, दुख तो अपने दिल में से निकलता है। कभी कभी कोई 100 गाली दे और जरा भी दुख नहीं होगा, जाने दो बावला है। और कभी जरा आंख कोई टेढ़ी कर दे तो दुख हो जाता है। तो वो बाहर से दुख नहीं आता, दुख भीतर से निकलता है। जो कुछ हमारे जीवन में निकलता है, जब हम दूसरे को दुख देने लगते हैं
तो हमारे दिल में दुख भरा हुआ है, इसलिए हम दूसरे को भी उससे सराबोर कर देना चाहते हैं। जब हम किसी से दुश्मनी करने लगते हैं तो वो उसमें से दुश्मनी निकल कर नहीं आती है, अपने दिल में जो दुश्मनी भरी हुई है वो निकल करके बरस जाती है। इसे मन में रहता हो धैर्य अधैर्य हरीर वीर भी। कभी शर्म आती है, लज्जा आती है, और कभी शर्म नहीं आती है, कभी बिल्कुल बेशर्म हो जाते हैं। कभी धारणा शक्ति बनी रहती है, एक बार कोई बात सुनी और याद हो गई, और कभी महाराज 10 बार 20 बार सुनते हैं और वो याद ही नहीं होती है। कभी ऐसा भय आता है, बेमतलब आता है, ये नहीं समझना बाहर से आता है, बाहर कोई नहीं, दुश्मन बाहर नहीं होता। दुश्मन में समझ गए ना, दुश्मन दुश्मन माने खराब और मन माने तो है ही। हाँ, दुश्मन माने अपना मन ही दूषित है, अपना मन ही दुष्ट है, बाहर कोई दूषित नहीं है। आपको एक बात सुनाता हूं उसके बारे में। जैसे जेवर सोने का है कि पीतल का, तो भाई जिससे बनाया गया उसी का है, यही हुआ ना। सोने से जेवर बना तो सोने का है, पीतल से जेवर बना तो पीतल का है, चांदी से जेवर बना तो चांदी का है। तो ये जो उपादान जेवर जो है, वो जेवर तो कार्य है, और चांदी सोना तांबा और ये सब क्या है, तो ये उपादान है, इसको उपादान बोलते हैं, उपादान। तो ये जो हमारे मन में दुश्मनी उठती है, या गुस्सा उठता है, या द्वेष आता है, या किसी से नफरत होती है, या किसी को हम सताना चाहते हैं, ये जेवर है बोला। ये बना किससे बोले, उपादान से। इसका मसाला है, क्या उसका मसाला कहाँ है, बाहर के भीतर। अरे बाबा जहां गुस्सा आया वहां मसाला है? मसाला तो उसका सारा का सारा वो सोना चांदी तांबा लोहा सब का सब भीतर है, मसाला भीतर है, और ये जो बाहर आया वो तो जेवर है। अच्छा, आप गन्ने का रस पीते हैं तो मीठा लगता है, और करेले का रस पीते हैं, हमको तो हमने कभी कभी पिया है बोला, करेले का रस पिया तो कड़वा लगता है। तो वो जो कड़वा स्वाद है या मीठा स्वाद है, वो अपने उपादान में से आया है कि नहीं? अपने उपादान में से आया है। इसी तरह अपने मन में जो जो बातें आती हैं तो सब भीतर से निकलते हैं। एक बार हम गए थे कहीं जबलपुर जिले में, बेलखेड़ा नाम का एक गांव है, जंगल में है वो। उन दिनों ठाकुर साहब की टूटी बोलती थी। अंग्रेज गवर्नर आवे महाराज, तो ठाकुर साहब को यह करना पड़ता था, उसको बाध्य था कि अंग्रेज पहले गवर्नर उनको पहले हाथ उठावे। उनके पास एक ताम्र पत्र था, ऐसे दिखाना बताया है ना, तो ताम्र पत्र लेके उनको दिखाना पड़ता था अंग्रेजों के जमाने का, तो उसको सलाम करना पड़े गवर्नर को। तो उनके गांव में गया एक बार घूमने को बाहर, तो गांव में उधर खेतों की रक्षा करने के लिए ऐसी ऊंची ऊंची मेड़ बना देते हैं। अब हम जब निकले उसमें से, तो सामने से आया सूअर, एक ओर से आए हम और एक ओर से आया सूअर सामने आके खड़ा हो गया। तो हम डरे कि सूअर हमको अपने दांत से मार न दे, आक्रमण न करे, हम खड़े हो गए, और सूअर डरे कि ये हमको न मार दे, तो वो भी खड़ा हो गया सामने। अब 5 मिनट महाराज इस तरह खड़े खड़े बीत गया, न हमारी हिम्मत करे कि सूअर को है ना पार करके उसके पास से निकले, और न सूअर को हिम्मत करे कि हमारे पास से निकले। अब दोनों में से एक को लौटना पड़े। अंत में हमारी अक्ल ने काम नहीं किया हो कि क्या करना चाहिए, सूअर की अक्ल ने काम किया है ना। हाँ, सूअर की अक्ल ने क्या काम किया कि पानी बहने के लिए एक जगह मेड़ में छेद बना हुआ था, तो झट वो उसमें से घुस के दूसरी पार निकल गया। माने वो भी डरता था, हम भी डरते थे। कहने का ये भय जो है, अच्छा मैं उसको मारना नहीं चाहता था, ये बात पक्की है, मैं अपने दिल की जानता हूं। और वो यदि मारना चाहता तो भागता क्यों है?
तो हमारा डर भी झूठा था, उसका डर भी झूठा था। हम उसको मारना नहीं चाहते थे, वो हमको मारना नहीं चाहता था, लेकिन डर जो मन में आया वो बिल्कुल झूठा। अब दोनों भाई थोड़ी 5 मिनट के लिए तो दोनों व्याकुल। तो ये सब क्या है? बोले मन के खेल हैं। तो भय है, धारणा शक्ति है, लज्जा है, धैर्य है, अधैर्य है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, संदेह है, संकल्प है, काम है, ये मन में तरह तरह की वृत्तियां, संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ये सब मन में आते ही रहते हैं, परंतु चेतन स्वरूप हम बिल्कुल एक हैं। एक ही आत्मा, एक ही दृष्टा मन के सब रूपों को प्रकाशित करता है। अब 3 चरण का अर्थ हो गया श्लोक के। रूपम दृश्यम लोचनम दृश्य, इसका नील पीतादि में, और सदृश्यम दृश्य मानसम, इसका आंध्रमांध पटुत्वेषु में, और दृश्याधिवृत्तय साक्षी, ये काम संकल्प संदेह में। अब दृगे न तो दृश्यते, ये दृष्टा जो है दृष्टा ही रहता है, कभी दृश्य नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूप, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में ज्ञान स्वरूप, और सामान्य विशेष में ज्ञान स्वरूप, कार्य कारण में ज्ञान स्वरूप। तो अब ये बात कल सुनाऊंगा। ये सोमा